नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मैं सत्यपाल द मैंडेरियन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही चर्चित मुद्दे पर चर्चा करने आया हूं। आप सभी को पता ही होगा, जैसे ही कल रिजल्ट आया है, आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड शिक्षक का रिजल्ट निकाला है। तब से ही पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया है, तब से ही जो है काफी ज्यादा ये चीजें चर्चाओं में रही हैं। क्यों ना रहे चर्चाओं में, इतना बड़ा बवाल हुआ है और इस चीज को लेकर मैं भी आपके समक्ष कुछ बातें रखने आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम विस्तृत में जानेंगे कि घटना किस प्रकार से घटित हुई है, इसके परिणाम क्या हैं और आगे हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। मुख्यतः मैं उस चीज पर बात करने आया हूं कि जिस प्रकार से एक टर्म बहुत ज्यादा यूज में ली जाती है कि साहब आरपीएससी लेवल के पेपर बनाती है, कोचिंग माफियाओं की कमर तोड़ रहे हैं या कमर तोड़ी जा रही है। उस पर मैं बात करूंगा कि क्या असली में ये कोचिंग माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है या कुछ और खेल हो रहा है। ठीक है साहब, एक एक चीज पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि मुद्दा है क्या। मुद्दा सबसे पहले आपको पता होगा, आरपीएससी जो है वो फर्स्ट ग्रेड का पेपर कंडक्ट करवाया अभी थोड़े टाइम पहले। फर्स्ट ग्रेड के अंदर पॉलिटिकल साइंस का पेपर कंडक्ट करवाया है। और पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जो भी सब्जेक्ट का पेपर होता है, वो दो पेपर होते हैं। एक कॉमन पेपर होता है और दूसरा सब्जेक्ट का पेपर होता है। लगभग 85,000 स्टूडेंट ने पेपर दिया है। इन 85,000 स्टूडेंटों में जो सीटें हैं वो 266 हैं, आई थिंक एग्जैक्ट, हाँ इतनी 267 के आसपास सीटें हैं। और एक ऐसा प्रावधान है कि साहब आप हर पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने जरूरी। अगर 40% मार्क्स नहीं ला रहे हैं तो आप जो है ऑलरेडी रेस से बाहर हैं। तो आरपीएससी ने जो पेपर कंडक्ट करवाया है अभी पॉलिटिकल साइंस का, उसके अंदर रिजल्ट देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ा सा जो है बहुत ही बड़ा झटका लगा है कि 85,000 स्टूडेंट में से मात्र 6 बच्चे पास हुए हैं। कितने? 6 बच्चे। ये 6 विद्यार्थी पास हुए हैं और ये काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा इस चीज से अवगत करवाऊंगा कि आरपीएससी ने इस चीज को पता नहीं क्या ईगो पे बना के रखी है या किस प्रकार से हो रही है। पॉलिटिकल साइंस की पिछली बार भी सीटें फुल नहीं हो पाई थी। ये 266 सीटें हैं, ये बैकलॉग की सीटें हैं। कैटेगरी वाइज पिछली बार भी बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनकी सीटें फुल नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। होने चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये तो जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बहुत से डिसीजंस में बोल रखा है। बट मैं यहाँ पर जो मेनली चर्चा कर रहा हूँ कि क्या बोर्ड को ऐसे पेपर बनाने चाहिए, और ऐसे पेपर बना रहे हैं तो इससे फायदा किसका है, नुकसान किसका है। देखिए साहब, आप खुद सोचिए कि पॉलिटिकल साइंस की पहली भर्ती थी वो 2022 की थी। उस टाइम भी आपकी बहुत सी सीटें वैकेंट रह गई, भरी नहीं गई। उस टाइम भी आपने लोगों से फॉर्म्स भरवाए, उनसे पैसे लिए, उसके बाद आपने पूरा का पूरा अपना तंत्र लगाया। तंत्र लगाकर आपने पेपर कंडक्ट करवाया। पेपर कंडक्ट करवाते हैं आप, पूरा का पूरा आपके राज्य का रिसोर्सेज लगते हैं, स्कूल्स, टीचर्स, आपका जो है पुलिस महकमा, कलेक्टर वलेक्टर, पूरे सारे लोग एंगेज होते हैं, एक पेपर कंडक्ट करवाते हैं। आम आदमी भी जो है उसके अंदर भागीदारी रखते हैं। उसके बाद आपने पुनः अभी पेपर करवाया जिसके अंदर आपको 6 कैंडिडेट मिले हैं, 266 सीटें, मतलब सीटें बची है। बोर्ड का काम क्या है? बोर्ड का काम है पेपर कंडक्ट करवा के बच्चों को सेलेक्ट करके उस पोस्ट पर बिठाना, ना कि वो पोस्टें बचा कर रखना कि सरकार बार बार उन पोस्टों पर वैकेंसी निकालती रहे। यही हो रहा है। देखिए आप, पहली वैकेंसी में भी सीटें बच गई, अब और सीटें बच गई। अब ये सीटें ऐड हो जाएगी आपकी जो जून जुलाई के अंदर पेपर है, फिर उस टाइम पता नहीं कैसा पेपर पूछे, फिर वो बचाएंगे सीटों को। साहब आपको पेपर का लेवल इस प्रकार नहीं बनाना है कि आप बच्चों को तोड़ें। तो टर्म चलती है कि कोचिंग माफिया की कमर तोड़नी है, इसलिए जो है आरपीएससी इतने जटिल पेपर बना रही है। देखिए, स्टैंडर्ड पेपर बनाना, यूपीएससी के लेवल के पेपर बनाना और जटिल पेपर बनाना बहुत अलग अलग डिफरेंट है। स्टैंडर्ड पेपर में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट होते हैं, फैक्चुअल चीजें होती हैं, मिनिमम फैक्चुअलिटी होती है, कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं। और जटिल पेपर के अंदर क्या होता है कि ऊट पटांग चीजें पूछना, सारी जो एक स्टैंडर्ड वे की चीजें होती है। आप वहां पर पॉलिटिकल साइंस के बच्चे को ज्ञान टेस्ट करने के लिए आप कॉमन पेपर में मार रहे हैं, ठीक है साहब चलेगा। फिर आप स्टैंडर्ड जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा एक लेवल अप का पेपर है। बहुत से इंस्टीट्यूट्स को 3-3 दिन 2-2 दिन पेपर सॉल्व करने में लग गए, उन आंसर कीज निकालने में लग गए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए।
तो ये सरासर जो हमारा रिसोर्सेज है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, बार बार पेपर कंडक्ट करवाकर उन सेम वैकेंसीज पर रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट पेपर करवाया जा रहा है। तो उससे दो चीजें हो रही है, तो आपको पता है कि हमारी ऑलरेडी गवर्नमेंट की वैकेंसीज बहुत डिले आती हैं, फिर ये पेपर लीक के मामले और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। एक विद्यार्थी अगर ग्रामीण परिवेश से बाहर निकल कर आता है तो वो इतना लंबा इस चीज को लेकर नहीं रुक सकता, फिर उसका मनोबल टूटता है। साहब आप कोचिंग माफियाओं की कमर नहीं तोड़ रहे हैं, आप उनको इनडायरेक्टली प्रोत्साहन दे रहे हैं। कैसे प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप जितना जटिल पेपर बनाएंगे स्टूडेंट कोचिंग के ट्रैप में ही फंसेगा। रिसर्च कौन करेगा? कोचिंग वाले करेंगे। कंटेंट कौन लेकर आएगा? कोचिंग वाले लेकर आएंगे। उस पर आप स्टैंडर्ड बुक से आप पूछ नहीं रहे हैं, आपने उन चीजों को हटा दिया, आप और ज्यादा ऊटपटांग चीजें पूछ रहे हैं, तो वो चीजें कौन लेकर आएगा? कोचिंग वाले रिसर्च करके लाएंगे, वो नए नए कोर्सेज को बेचेंगे, फिर आप लोग जो है वापस स्टूडेंट को वहां धकेल रहे हैं कि जाओ आप कोचिंग, उनको मजबूर कर रहे हो। और एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा आ रहा है, वो किस प्रकार से जो है महंगी महंगी कोचिंगों की फीस को भरेगा? साहब पेपर का लेवल स्टैंडर्ड होना चाहिए, रेदर देन कि आप आलतू फालतू फर्जी पेपर पूछ रहे हैं, बहुत टफ लेवल की हवा बना रहे हैं। 6 बच्चे पास हो रहे हैं 85,000 में से। मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि इतने वीक बच्चे हैं कि सब खाली 6 बच्चे, मात्र 6 बच्चे ही पास हुए हैं। हमने भी पेपर्स देखे हैं, बहुत ही जो है पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछे हैं। आप खुद सोचिए कि बहुत से बड़े बड़े कोचिंग संस्थान और बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, उनसे 2-2 दिन में आंसर क्या नहीं बनी। तो ये कोई स्टैंडर्ड पेपर नहीं है, ये फर्जी पेपर है, इसको फर्जी पेपर में मानना होगा। ये कोई आरपीएससी का स्टैंडर्ड वे का पेपर नहीं है कि साहब देखो हमने कितना अच्छा पेपर, नहीं साहब बहुत फर्जी पेपर है। जब आपने 85,000 बच्चे बिठाए हैं, उसमें से 6 बच्चे मात्र उस पेपर को पास कर पा रहे हैं। एक पेपर का फिक्स पैटर्न होना चाहिए। आपको बच्चों को डीमोटिवेट करना या आपको उन्हें डीसेलेक्ट नहीं करना, आपको सेलेक्ट करना है। आप जो है प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ नहीं आ रहे हैं। फिर आप इनडायरेक्टली जो है इस प्रकार के ट्रैप बचाएंगे, बच्चा डरेगा, डर कर फिर कोचिंग के ट्रैप में फंसेगा। और जो मतलब पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, ग्रामीण वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए वैसे ही बहुत डिफिकल्ट चीजें होती हैं तैयारी कर पाना। एक वैकेंसी को देखने के लिए कितने रिसोर्सेज लगते हैं, ये सामान्य स्टूडेंट बहुत भली भांति जानता है। किस प्रकार से जो है उसे कोचिंगों की फीस भरना है, फिर बाहर रहना है शहरों में, महंगे महंगे किराए भत्ते, पता नहीं कितने कितने खर्चे लगते हैं। फिर वापस एग्जाम देना है, एग्जाम के प्रेशर में टेस्ट सीरीजें वगैरह, और बहुत लंबा प्रोसेस। अब इतना इजी प्रोसेस नहीं है। आप एक ही ट्रैप को बार बार घुमा घुमा के फंसा रहे हैं। 2 वैकेंसियां निकल चुकी है, तीसरी वैकेंसी में सेम सीटें चली आ रही है। फिर किस प्रकार की जो है ये आप रिसोर्सेज का यूज ले रहे हैं, बच्चों को भी आप डिमोरलाइज कर रहे हैं, उनको भी तोड़ रहे हैं, और साथ ही साथ आप हमारे रिसोर्सेज का भी यूज। आपने देखा है सरकारी स्कूलों की इन दिनों क्या हालत है, कितनी सीटें वैकेंट पड़ी है। ऑलरेडी जो है चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट चल रही हैं, और इसके अंदर आप इस प्रकार की अगर चीजें करेंगे, और मैं तो ये बोलूंगा कि हमें भी इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत है। इन चीजों का मीम बनाने से ज्यादा बेहतर है कि हम इन चीजों पर बात करें, वार्ता करें, आवाज उठाएं, चाहे वो ट्विटर के टाइम से हो, जैसे मेरे को पॉसिबल लगता है, मैं वीडियो बनाकर मेरी बात रख रहा हूँ आपके समक्ष। आपको जिस प्रकार से पॉसिबल लगता है आप उस चीज को शेयर करें, आप ट्वीट करें, आपको जैसे जो पॉसिबल लगता है उस चीज पर जो है आप बात करें। बात करना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सब हमारा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। आगे और भी पेपर आ रहे हैं। हाँ, आपने जैसे डेप्यूटी जेलर का पेपर पूछा था, अच्छा लेवल का पेपर पूछा था, उस प्रकार के पेपर आने चाहिए। स्टैंडर्ड पेपर के अंदर और फर्जी और टफ पेपर के अंदर बहुत डिफरेंस रहता है। टफनेस का भी एक लेवल होता है। कुछ परसेंट टफनेस होनी चाहिए। ऐसी भी टफनेस ना हो कि आपके 85,000 में से 6 बच्चे पास हो रहे हैं, फिर वो एक तरह से जुआ हो जाएगा। इस जुए को मत बनाइए। अगर आपको अच्छे टीचर चाहिए, अच्छा कैंडिडेट चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड पेपर बनाइए, कंसेप्ट के पेपर बनाइए। फिर आप आलतू फालतू आड़ बड़ांग चीजें पूछेंगे, फिर जो है स्टूडेंट रट्टाफिकेशन के अंदर घुसेगा, और फिर वो चीजों को जो है खाली यहाँ से लेगा और वहां वॉमिट करके चीजें खत्म करेगा। ऐसा मत कीजिए। आप पेपर्स के लेवल को बढ़ाइए। और इसी दौरान जो है जो डर बैठा है, हालांकि मैं आपके समक्ष कुछ चीजें और भी रखने आया था, मेरा प्लान था मैं अलग से चीजें लेकर आऊं, बट ये चीजें हुई तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी चर्चा की जाए। जो साथी मतलब तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, सब्जेक्ट अच्छा है लेकिन पेपर 1 जो है वो बहुत जो है उनसे नहीं हो पा रहा। जीएस का कॉमन पेपर है, क्योंकि उसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, छोटा छोटा वेटेज रखते हैं। और अभी आपको पता होगा जून जुलाई के अंदर पेपर होने वाला है वापस, ये सीटें भी बढ़ेगी, आप इनको देख सकते हैं।
तो जब ये सीटें बढ़ेगी और वो पेपर वापस होगा, तब जो इसका फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर है उसकी जिम्मेदारी जो है इस बार हम लेने की सोच रहे हैं, और हमने पूरा ये प्रण लिया है कि बहुत अच्छे से उस जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं। हम बहुत अच्छी टीम के साथ आपके समक्ष तैयार होंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। हम आपके पेपर 1 की तैयारी भी कराएंगे, और जो भी हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा हम कॉमन सब्जेक्ट्स की भी तैयारी साथ साथ में जो सब्जेक्ट की तैयारी भी कराने की कोशिश करेंगे। बट अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ वे में। ऑफलाइन जोधपुर के अंदर आप सभी को पता ही होगा कि हम सब इंस्पेक्टर का भी एक बहुत अच्छा बैच बना रहे हैं, जिसके अंदर मेंटरशिप प्रोवाइड है। एक मेंटरशिप का नया खेल है, उस पर मैं कभी और विस्तृत में चर्चा करूंगा कि इन दिनों एग्जाम्स के लिए मेंटरशिप कितनी ज्यादा जरूरी है, रेदर देन कि आपने कोचिंग ले ली और आपने जो है टेस्ट सीरीज ले ली और फिर वो यही खेल हो रहा है कि 5000 लोगों ने टेस्ट खरीद रखे हैं और 500 लोग पेपर नहीं दे रहे हैं दिन के। वैसा नहीं करना है, रिसोर्सेज को जो है बहुत ज्यादा ऐसे वेस्ट भी नहीं करना है। हम इस पर जो है एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर आने वाले हैं। जल्द मैं इस चीज पर विस्तृत में चर्चा करूंगा और इसको लॉन्च करने की जब तिथि होगी तब मैं आपके समक्ष जो है उपलब्ध होऊंगा। बट अभी मैं आपको इतना इशारा दे रहा हूँ कि जो साथी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और कॉमन जीएस के पेपर से डर रहे हैं, उनके लिए मैंडेरियन एकेडमी जोधपुर के अंदर तो ऑफलाइन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आने वाली है, साथ ही साथ हम ऑनलाइन भी आने वाले हैं। और मेंस का तो आंसर राइटिंग वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत जल्द जो है हमारा प्रोग्राम आ जाएगा, और सब इंस्पेक्टर के लिए ऑलरेडी जो है हमारा प्रोग्राम चल रहा है। हम औरों की तरह नहीं, हम कुछ और नया कंसेप्ट लेकर आए हैं। एक ऊर्जावान टीम है, उस टीम की जो है हमारी पूरी की हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम किस प्रकार से चीजों को आपके समक्ष सिंप्लीफाइड वे के अंदर जो है लेकर आए और आपकी इस जर्नी में हम हमारा योगदान दें। जो सामान्य कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम हमारी कोशिश 100% कर रहे हैं, और आप भी जो है अपनी तैयारी को और ज्यादा रिफाइन करें, थोड़ा एक अलग मेथड के अंदर अब तैयारी करने की जरूरत है। जिस प्रकार से पेपर के लेवल जो है ऊपर जा रहे हैं उस हिसाब से अब हमें तैयारी करने की जरूरत है। जो पुराने मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड हैं, अब उनको तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं वो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर चल रही हैं। बट पेपर के पैटर्न है वो ट्रेडिशनल मेथड्स को तोड़कर जो है एक न्यू, आप देखेंगे कि बहुत से पेपर एआई से बन रहे हैं। आपको पता चल गया होगा कि एआई की लैंग्वेज किस प्रकार से है। बहुत से पेपर हमने देखे हैं कि एआई से बनाए जा रहे हैं। आरपीएस एआई से पेपर बना रही है, आरएसएसएम भी जो है एआई से पेपर बना रही है। तो हमें इन पर भी जो है मैं कभी गहनता से बात करूंगा। अभी मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं। हम वहां आपके समक्ष बहुत अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काम आने वाला है, अभी बहुत कुछ आने वाला है इस पर, तो अभी सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है सर। बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कुछ ज्यादा समस्या है आप बात कीजिए, हम अवेलेबल रहते हैं, कोशिश करते हैं हर किसी से कनेक्ट करने की। बाकी कोई जोधपुर के अंदर हैं तो आप ऑफलाइन सेंटर पर आकर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेंस के प्रोग्राम पर भी जो है काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं उस पर बहुत जल्द एक अलग वीडियो भी ला रहा हूँ, और एक सीरीज भी आने वाली है, यूट्यूब पर भी बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इसी प्रकार देखते रहिए और थोड़ा बहुत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।